तो दोस्तों जिसने करनी थी उसने मेल कर ली है और जिसे नहीं करनी थी वो करेगा भी नहीं। ठीक है, 73 78 09 और ये हो गई आईडी लॉगिन। ये लीजिए, क्योंकि मैंने बोला था 9 बजे करेक्ट वीडियो आएगी तो पहले तो बनानी पड़ती है ना, एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। तो अभी जो वीडियो है ध्यान से देख लेना, बड़ी खास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, ये जो मैनेज पर्सनल डिटेल है, ये पर्सनल डिटेल जो मांगने का सिलसिला जो स्टार्ट हो चुका है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम का है। ये जो कॉलम आया था नया, काफ़ी साल हो गए इसको, 2-4 साल हो गए। ठीक है, लेकिन इसके जो कॉलम थे ना वो एक्टिवेट नहीं हो रखे थे। अब ये जो पहला है, डिटेल में बताऊंगा, बार बार इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। अपडेट फैमिली आईडी, यहाँ पे जो ये अपडेट फैमिली आईडी वाला पहला कॉलम है, ये चीज़ सभी लड़कों और लड़कियों ने कर ली थी। ठीक है, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊं इसको। ओपन करने के बाद ये आता जी, डाटा एग्जिस्ट और परिवार पहचान पत्र पीपीपी पोर्टल, मतलब पहले से ही हो चुका है। अब हम दोबारा से इसके ऊपर नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात को, नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं दूसरे कॉलम के ऊपर, अपडेट जो एड्रेस डिटेल था, अपडेट एड्रेस डिटेल पे क्लिक करते हैं तो ये आता है कि अभी इसकी भी लास्ट डेट जा चुकी है और नॉट अलाउड टू चेंज एड्रेस और मैरिटल स्टेटस। आपके लिए तो मैरिटल स्टेटस भी नहीं है, मतलब मैरिटल स्टेटस डाल सकते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। पहले तो मैरिटल स्टेटस के ऊपर चलते हैं, मैनेज पर्सन डिटेल में जाओ। ठीक है, जो अपना तीसरा कॉलम है ना कि अपडेट मैरिटल स्टेटस, इस पे क्लिक कर देते हैं। ये लीजिए, इस पे क्लिक करने के बाद जो चीज़ें आती हैं वो हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं। वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति बताओ अपनी। अब जिसकी विवाह ही नहीं हो रहा वो अपनी क्या स्थिति बताएगा भाई, अभी दिखाते हैं। यहाँ पे भी हमारे साथ धोखा किया गया है, ये देख लीजिए। जो पहला है वो है डाइवोर्स, सीधा ही डाइवोर्स कर दिया। वाह, शादी हुई नहीं पहले डाइवोर्स कर दिया। लीगली सेपरेट, ये एक बनता है, इसका सर्टिफिकेट बनता जो बिना शादी के लीगल रह सकते हैं, सेपरेट लिविंग रिलेशनशिप टाइप कुछ होता है। जिसको नई नॉलेज उसको बताता हूँ मैं। ठीक है, ये सरकार के द्वारा जारी किया गया है और ये कानून में भी है। तो आप लीगली सेपरेट रह सकते हो उन बच्चों के लिए जिन्होंने बनवा रखा। आई थिंक ये शायद ही किसी ने बनवा रखा हो, शायद ही। आई थिंक तो 100 में से 100 ऐसे मिलेंगे जिन्हें नहीं बनवा रखा। ठीक है, अब ये जो तीसरा कॉलम है मैरिड का, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैरिड वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैरिड हो गया तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर आता है विंडो विदोर, कि भाई किसी की वाइफ एक्सपायर होगी, किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो वो यहाँ पे आ सकता है। अब हमारे जैसे बंदे लाइक मी, वो कहाँ पर जाएं, सिंगल तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम कौन सा करें, हम तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए अब आपको फिर से बता रहा हूँ, जिसकी शादी हो चुकी है वो मैरिड पे जाए, यहाँ पे टिक कर दें, जैसे कि ऐसे ये टिक कर दिया। उसके बाद ओ भाई साहब, मैरिड पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आए हैं, अदरवाइज ऑप्शन नहीं आ रहे थे। मैं दोबारा करके देखता हूँ, अपडेट फैमिली डिटेल पे जा रही है। हाँ यही तो, पहले तो यही चीज़ आ रहे थे, कॉलम ही दो आ रहे थे। हमने तो क्लिक करने के बाद पता चला है कि यहाँ पे क्या करना, कि आपको नए परिवार पहचान पत्र, जो आपकी नई फैमिली आईडी में खासकर जो लड़कियाँ ऐड हुई हैं, उसका आप 7 या 8 डिजिट जो आपका नंबर है वो आप डालें और सबमिट कर दें। लेकिन इससे पहले जो अगर आप अच्छा, मैं डाइवोर्स पे क्लिक करके देखता हूँ तो क्या आता है, कुछ नहीं आता जी। डाइवोर्स पे कुछ नहीं आता, लीगली सेपरेट पे ना जी कुछ नहीं आता, विंडो विदुर पे कुछ नहीं आता। आता है तो किस पे आता है, मैरिड पे। ओ भाई साहब, मैरिड की डालो, मैरिड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आती कि विवाह की तिथि, डेट ऑफ मैरिज, आपकी कौन सी डेट को मैरिज हुई थी, डेट भरनी है पहले, फिर मंथ भरना है, फिर ईयर भरना है इसके अनुसार, डी डी ईयर, वाई वाई। ठीक है, विवाह स्थल, प्लेस ऑफ मैरिज, आपका मतलब कहाँ पर विवाह हुआ है, प्लेस। ठीक है, वो आप भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मतलब आप वो भी भर सकते हो, मतलब लड़कियां तो बस अपना हस्बैंड का जो घर है ना वही भरना, मतलब मतलब लाइक मैं एग्जाम्पल रूप में बता रहा हूँ कि कोई लड़की चंडीगढ़ की है और उसका कुरुक्षेत्र शादी होगी तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र ही भर सकते हो। ये नहीं भरना कि मतलब कहीं मैरिज प्लेस में कहीं हुआ तो वो आप कुरुक्षेत्र ही भर सकते हो, मतलब जहाँ पर आपकी शादी हो रखी है वो प्लेस भर सकते हो। ठीक है, जीवन साथी का नाम, स्पाउस नेम, आप जैसे कि ABC, मतलब लाइक आपके हस्बैंड का क्या नाम है
वो आप यहाँ पर अपने जीवन साथी का नाम भरें। बच्चों की संख्या यदि कोई हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इफ एनी, अगर आपके पास कोई बच्चा है तो आप उसकी संख्या भरिए यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर भरें और फिर आपकी ये कर दें, बस ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दें, हो जाएगा जी। हम तो भर नहीं सकते ना, तो हमारे पास बच्चे हैं। बच्चे तो कैसे, पहले मतलब शादी होगी तभी तो बच्चे होंगे ना, तो वो तो अपने पास तो कुछ ये सिस्टम है ही नहीं, सिंगल का कुछ ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हम कैसे भरें, इसलिए ये ऑप्शन हमारे लिए है ही नहीं। और ख़ासकर लड़कों के लिए भी, अगर मान लो कोई मैरिड है तो वो भी कैसे भरेगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं भर तो सकता है, लेकिन उसको भरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने तो पहले ही अपनी फैमिली आईडी अपडेट कर चुका है। इसमें क्या है, इसमें भी तो फैमिली आईडी अपडेट ही टाइप स्टेटस है। ये देख लीजिए, ख़ासकर तो यही है स्टेटस, समझ रहे हो बात को? इसीलिए तो ख़ासकर लड़कों के लिए ये वीडियो है ही नहीं। चाहो तो भर सकते हो लड़के भी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ पे भर सकते हो अपना-अपना जो भी है, क्योंकि आपने ही मैरिड कर दिया, आपकी जो डेट थी वो भर दो, प्लेस आपकी कहाँ पर है वो भर दो, स्पाउस नेम, जीवन साथी का नाम, मतलब लड़की, कोई भी आपके जो लड़की जीवन साथी है, जो उसका नाम भर दो, और आपके बच्चे हैं वो भर दो, आप फैमिली आईडी भर दो। सिंपल है, लड़के भर सकते हैं, लेकिन खासकर इसको ध्यान में रखते हुए कि बनाया गया स्पेशल लड़कियों के लिए। तो ये हमने बना सिखा दिया है और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। ये वीडियो सभी के पास शेयर कर दो। लड़कियाँ बिल्कुल भरें आराम से, क्योंकि उनकी जो फैमिली आईडी है वो चेंजेज़ हो जाती है। तो लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि आपके जो हस्बैंड की फैमिली आईडी की जो डिटेल है, वो 3 लाख से ज़्यादा ना हो। क्योंकि भाई, अगर आपके हस्बैंड नौकरी वगैरह लग रहे हैं और उनकी फैमिली आईडी में जो एनुअल इनकम है 3 लाख से ज़्यादा है, अगर उन्होंने ये चीज़ भर दी तो भाई साहब प्रॉब्लम आ जाएगी लड़कियों। पहले बता रहा हूँ, पूरी वीडियो ध्यान से सुन लेना कि आपने तो, अगर अभी तक आप अपने मम्मी पापा की फैमिली आईडी में थे, आपकी फैमिली आईडी इनकम थी 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 2,80,000 तक, मान लो 3 लाख से कम ही थी, आप सक्षम का भत्ता ले रहे हो, और आपकी हस्बैंड की जो इनकम है वो है 3.5, 4, 5, 6, 10, 20 करोड़ जो भी है, ठीक है, आप यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद 3 लाख से कम है तो ही आप सक्षम में, ये एक तरीके का, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुन लो, ये एक तरीके का सक्षम से निकालने का फ़ॉर्मूला भी है। बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता होगा, क्योंकि लड़कियाँ क्या करेंगी, सिर्फ़ अपनी हस्बैंड से ये पूछेंगी, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, और अपनी फैमिली आईडी पूछ ली हस्बैंड से कि आपकी फैमिली आईडी क्या है, उसमें ऐड होगी और आपने सबमिट कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम कितनी है। समझ रहे हो बात को? अगर एनुअल इनकम 3 लाख प्लस मिली तो बिड़ते ही भत्ता बंद। फिर बोलोगी सुमित जी आपने ये क्या करवा दिया। हर चीज़, हर एक कड़ी सक्षम से जुड़ी हुई है अलग-अलग चीज़ों से। ध्यान रखना, अगर आप ना चाहो तो रहने भी दे सकती हो। क्यों, अभी तक कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इसके वजह से किसी का भत्ता नहीं काटा जाएगा। समझ रहे हो बात को? नहीं काटा जाएगा भत्ता, क्योंकि काटा जाएगा तो फिर सभी का काटा जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम तो भर ही नहीं सकते, हमारा भी कटेगा फिर, लेकिन कटेगा ही नहीं। आपको पहले बता रहा हूँ, कटेगा ही नहीं, श्योर हूँ मैं, ठीक है? मेरे को तो लग रहा है कि लड़कियां भरेंगी नहीं अब, छोड़ेंगी बाढ़ में जाए थे। वो 100 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उनकी एनुअल इनकम कितनी है, कोई हस्बैंड जॉब लग रहा है, कहीं उनके कोई जो सास ससुर हैं कोई जॉब लग रहे हैं, कहीं पेंशन आती हो 3 लाख से प्लस हो, 100 सिस्टम है बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ डिपेंड करती है कि आप फैमिली आईडी में कितने मेंबर हो, किस हिसाब से क्या क्या सिस्टम है, ठीक है? तो इस तरीके से सोचती होंगी यार इतना सिस्टम है, छोड़ो देखी जाए बाढ़ में जाए। ऐसा भी हो सकता है, आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है? अगर भरना चाहो तो आपको मैंने डिटेल बता दी है। मैं तो भरूँ कैसे, क्योंकि हम तो ठीक है? तो उसके बाद हमेशा अपनी आईडी को लॉग आउट करना बिल्कुल भी ना भूलें, यहाँ से ना करें, ठीक है? आप यहाँ से करें, मैनेज अकाउंट में जाकर के, और ये वाला लॉग आउट है, यहाँ से लॉग आउट करें। उसके बाद लॉग आउट करने के बाद आपकी आईडी हमेशा अच्छे से खुलेगी, ठीक है? और एक बात फिर से बता रहा हूँ मैं, कभी-कभी किसी लड़के-लड़की की आईडी चेक करनी पड़ जाए इन फ्यूचर, तो वो लड़के-लड़कियाँ, चलो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी तो लंबी वीडियो बनेगी। ओके दोस्तों, गुड नाइट।